नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैं लाऊंगा, उस तरह से वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए इसको समझने के लिए कि चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, चीज़ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, हु इज कंसिडर एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो ये तो जनरल क्वेश्चन है क्योंकि ये सब जानना जरूरी है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो किसको आर्किटेक्ट बोला जाता है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को ट्राई कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर कॉमेंट सेक्शन में लिख के आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोलिजन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। दैट मीन्स कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, या उसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी अलायंस गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमको बताना है कि कोलिजन गवर्नमेंट को हम दूसरा वर्ड में हम इसको क्या बोलते हैं। दूसरा वर्ड में हम इसको बोलते हैं अलायंस गवर्नमेंट। ठीक है, अलायंस मतलब बहुत सारा को कंबाइन करके। ठीक है, कोलिजन हुआ है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी का कोलिजन हुआ है, उसको हम कोलिजन बोलते हैं, कंबाइन होना। तो क्या है? अलायंस गवर्नमेंट बोला जाता है इसको, कोलिजन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। When was the Indian Constitution accepted? ओके, when was the मतलब कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया, जो हमारा संविधान है, संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया? ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड डी है 2 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो हुआ इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना, स्वतंत्र हुआ था। और ये डेट क्या दिया है? 30 जनवरी जो है महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है हमारे पास में 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर। इस डेट को संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला डेट है 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। ओके, कम इनटू फोर्स, ये तो पहला वाला, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, दैट मीन्स कब से स्टार्ट हुआ? पहले तो एक्सेप्ट किया गया, फिर स्टार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और ये फोर्स में कब आया, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कब से स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1950 और 26 जनवरी 1950। तो ये है इसका सही आंसर, 26 जनवरी 1950 जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर 1950 क्या था? 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? एक्सेप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 में ये स्टार्ट हुआ था, कम इनटू फोर्स। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 को, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितना आर्टिकल है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 22 आर्टिकल्स, 448 एंड 395 एंड 445। तो ये तो मैंने बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था उस समय 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 22 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। तो ऑप्शन बी और सी में से आपको चूज करना है। तो ऑप्शन बी और सी में से अगर हम चूज करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 448 आर द टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट में हमारे पास में 448 आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था? 395 था, अभी 448 आर्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन। पहला सेशन जो हुआ फोर्स में आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने के बाद पहला सेशन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर। ठीक है, तो पहला सेशन जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला जो सेशन था न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद 7 को देखते हैं।
हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ आर्किटेक्ट तो भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बोला जाता है? सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, वुड्रो विल्सन। तो किसको बोला जाता है? ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है एरिस्टोटल को। किसको बोला जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, याद रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 में है द ओरिजिनल वर्ड ऑफ द टर्म डेमोक्रेसी केम फ्रॉम। तो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ओरिजिनली कहाँ, कौन सा देश का है या कौन सा लैंग्वेज का है? ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिया है ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज एंड रोमन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें से जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है इट इज केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से आया गया है, लाया गया है। ये क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 है द पर्सन हु गेव द एक्सलेंट डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह से किसने डिफाइन किया? किसने डेमोक्रेसी का परिभाषा बहुत अच्छी तरह से दिया? डिफिनेशन मीन्स परिभाषा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है वुड्रो विल्सन, चर्चिल, रूसो, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया डिफिनेशन देने वाला थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इन्होंने सबसे बेस्ट डिफिनेशन दिया डेमोक्रेसी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, अब्राहम लिंकन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। ओके, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हो, हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा, चीफ जस्टिस या ओके। तो स्टेट का जो हेड इन स्टेट इन इंडिया है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर आप सोच के स्टेट बोल के चीफ मिनिस्टर ढूंढेंगे तो आप आंसर में आ जाएंगे नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ द अबव अगर आप करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पहला पार्ट मैंने कंप्लीट किया, 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। आने वाला पार्ट 2 में मैं और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।